दोस्तों, रतन टाटा ने एक बार कहा था, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। ये लाइंस इतनी गहरी क्यों लगती हैं? क्योंकि ये हमें एक साधारण सी बात बताती हैं दोस्तों, और वो बात ये है कि सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं बदलता। इंतजार करते समय आप जो करते हैं वही आपके भविष्य को आकार देता है। अब आप सोच रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप समझदारी से धैर्य रख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको 4 क्वेश्चन सेट बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप खुद ही कंफर्म कर सकते हैं कि आप इंतजार कर रहे हैं या समय की बर्बादी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इस बड़े अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। एक किसान के एग्जाम्पल से समझते हैं। फसल काटने में दोस्तों किसान को महीनों लगते हैं, है ना? लेकिन हर दिन किसान खेत में पानी डालता है, खाद डालता है, उसकी रक्षा करता है। तो दोस्तों, इसे एक्टिव पेशेंस कहते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप पथरीली जमीन पर बीज फेंक रहे हैं और उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये समय की बर्बादी, समझ गए? तो सवाल ये है दोस्तों कि क्या आप अभी अपनी जिंदगी में किसान हैं या सिर्फ बीज बोने वाले? ओके, अभी जवाब मत दीजिए, सुनते रहिए। 34 वर्षीय रोहित से मिलिए। वो बेंगलोर में आईटी प्रोफेशनल है। 7 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहा है, लेकिन ना कोई नया कौशल सीखा और ना ही कोई नेटवर्क बनाया। रीस्ट्रक्चरिंग हुई और जूनियर कलीग्स रोहित से आगे निकल गए। अब स्नेहा से मिलिए। वही उम्र, वही वेटिंग पीरियड, लेकिन इंतजार करते करते उसने क्या क्या किया? उसने क्लाउड सर्टिफिकेशन हासिल कर लिए, उसने टेक इवेंट्स में भाषण दिए, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल रेगुलरली अपडेट करती रही। इसलिए जब अवसर खुला तो वो सबसे आगे थी। आपको इन दोनों में क्या अंतर नजर आता है? देखा जाए तो दोनों ने इंतजार किया, लेकिन स्नेहा एक्टिव पेशेंस की ताकत से कैरियर में आगे बढ़ती चली गई। तो हमारे लिए क्या सबक है? लेसन क्या है कि अगर दुनिया आगे बढ़ रही है तो आपका और हमारा एक्टिव पेशेंस भी आगे बढ़ना चाहिए। अब नई जनरेशन को ले लेते हैं, उनकी बात करते हैं। 22 साल का अर्जुन 2 साल तक एक ही डांस रील पोस्ट करता रहा और वायरल होने का वेट करता रहा, पर हुआ कुछ नहीं। दूसरी तरफ 22 साल की काव्या ने आर्ट वीडियो की शुरुआत करी, लेकिन उसने क्या किया? उसने एआई टूल्स, स्टोरी टेलिंग, लाइव स्ट्रीम के यूजेस किए। ग्रोथ धीमी जरूर रही दोस्तों उसकी, लेकिन 18 महीने बाद ब्रांड डील्स मिलने लगी। तो सच तो यह है दोस्तों कि सिर्फ कंसिस्टेंसी आपको नहीं बचाएगी, कंसिस्टेंसी के साथ साथ ग्रोथ, ये दोनों मिलकर ही हमको और आपको बचाएंगे। आइए अब मैं आपको 4 प्रश्नों वाली परीक्षा बताता हूं जिसका मैंने शुरुआत में प्रॉमिस किया था। आस्क योरसेल्फ, एम आई लर्निंग समथिंग न्यू व्हाइल वेटिंग? एम आई बिल्डिंग नेटवर्क्स एंड विजिबिलिटी? एम आई ट्रैकिंग इफ माई ड्रीम इज स्टिल रेलिवेंट इन टूडेज वर्ल्ड? एंड एम आई एक्सपेरिमेंटिंग विद ऑल्टरनेटिव्स? क्या मैं इंतजार करते हुए कुछ नया सीख रहा हूं? क्या मैं नेटवर्क और विजिबिलिटी बढ़ा रहा हूं? क्या मेरा सपना आज की दुनिया में प्रासंगिक है? क्या मैं विकल्पों के साथ प्रयोग कर रहा हूं? अगर इन चारों क्वेश्चंस का जवाब ज्यादातर हां है, तो आप एक्टिव पेशेंस रख रहे हैं, विच इज गुड। अगर जवाब ज्यादातर नहीं है, तो आप समय की बर्बादी कर रहे हैं।
तो सबसे बड़ी सीख यहां पर है क्या? सीख यह है कि एक्टिव पेशेंस आपके कौशल, आपके नेटवर्क और आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। दोस्तों, भारत में तेजी से बदलती हुई स्टार्टअप, एआई के अवसरों की दुनिया में भविष्य उनका ही होगा जो इंतजार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आज रात को आप अपने जीवन के एक पहलू पर गौर करें। पूछें, क्या मैं वो किसान हूं जो खेती करता है, या वो बीज बोने वाला हूं जो सिर्फ उम्मीदें रखता है? क्योंकि एक्टिव पेशेंस शक्ति है और समय की बर्बादी पॉइजन है। हम सबका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम और आप किसे चुनते हैं। मुझे कमेंट में बताइए, आप कहां एक्टिव पेशेंस रख रहे हैं और कहां समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर मेरे इन वीडियो से आपको कोई भी व्यवहारिक मदद मिल रही है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।